हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट वीडियो में हमने इसकी थ्योरी पूरी कर ली थी और आज हमें इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है समथिंग टू नो में फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल प्लेट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज नोन एज मैलिबिलिटी। आपको याद होना चाहिए, मैलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे मेटल्स हैमर करके थिन शीट्स में लाए जा सकते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो थिन वायर्स में भी मोल्ड किया जा सकता है। नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स में होती है। सेकंड आ जाता है हमारे पास ब्रोंज। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन से मिलके बना होता है ब्रोंज। ये आपको याद रखना है कौन सा अलॉय किससे बना है और उसके यूजेस क्या क्या हैं। ब्रोंज कहाँ यूज होता है? स्टैचूज वगैरह बनाने में, कॉइन्स बनाने में, इन सब चीजों में हम ब्रोंज का यूज करते हैं। थर्ड, गोल्ड इज मिक्स्ड विद डैश एंड और डैश टू मेक इट हार्ड। हम गोल्ड को किसके साथ मिक्स करते हैं? सिल्वर के साथ या फिर कॉपर के साथ, या दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास होता है 75% गोल्ड और 25% हमारे पास होता है कॉपर या जिंक, या सॉरी कॉपर या सिल्वर, या फिर दोनों को मिला के 25%। फोर्थ, डैश इज द ओनली नॉन मेटल टू हैव अ नेचुरल लस्टर। तो इसका आंसर आप डायमंड नहीं लिखेंगे, इसका आंसर होता है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास नेचुरल अपना खुद का लस्टर होता है। मैंने आपको बताया था डायमंड का लस्टर अपने आप नहीं होता, इट इज जस्ट लाइक आप मून को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, वैसे आप डायमंड को भी लस्टरलेस ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, डैश इज अ नॉन मेटल व्हिच कैचेस फायर इन एयर, सो दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो हवा में बर्न कर जाता है, कैच फायर। सिक्स्थ, द ओनली मेटल व्हिच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे? दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। बी, मैच द फॉलोइंग। हार्डेस्ट सब्सटेंस। हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड हमारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एल्यूमिनियम और बॉक्साइट। नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट है। और एक मेटलॉइड एर्सेनिक है। तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नंबर्स लिख के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास थर्ड पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द टू मोस्ट अबंडेंट मेटल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा दो मिलने वाले मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम और आयरन। सेकंड, द मेटल्स यूज्ड इन मेकिंग जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बनाने में कौन से मेटल्स यूज होते हैं? देखिए, अब आपको फिर से अगर अलॉयज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद नहीं है तो आप ये आंसर नहीं दे पाएंगे। इसका आंसर हमारे पास होता है कॉपर, जिंक एंड निकल। ये तीन मेटल्स यूज होते हैं जर्मन सिल्वर को बनाने में। जर्मन सिल्वर कहाँ पे यूज होता है? टेबल वेयर बनाने में, मतलब नाइव्स एंड स्पून्स, फोक्स बनाने में। थर्ड, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन द रिजल्टिंग मेटल ऑक्साइड इज अ, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है तो वो जो मेटल ऑक्साइड होती है वो हमेशा बेसिक होती है, एसिडिक नहीं होती है, न्यूट्रल नहीं होती है। और अगर एसिडिक नहीं होती है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज भी नहीं करेगी। इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, आउट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम द मोस्ट डक्टाइल इज, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड। गोल्ड को हम सबसे पतली वायर्स में मोल्ड कर सकते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने आपको बताया था सिल्वर और कॉपर हम वायर्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज बिकॉज उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से। सिल्वर महंगा होता है इसलिए हम उसे बेसिकली ज्यादा यूज नहीं करते। कॉपर फिर भी चीप होता है तो हम उसे वायर्स वगैरह बनाने में यूज कर लेते हैं। सिल्वर कंप्यूटर की वायर्स थोड़ी बहुत बनाने में यूज हो जाता है। जबकि गोल्ड है वो उसकी वायर्स तो बनती है लेकिन वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए यूज नहीं होता, और सबसे ज्यादा डक्टाइल गोल्ड होता है। फिफ्थ पार्ट आता है हमारे पास, द टू मेटल्स विच कैन नॉट बी स्टोर्ड आइदर इन एयर और वाटर। तो ऐसे दो मेटल्स जो ना एयर में स्टोर किया जा सकते हैं ना वाटर में। इसके दो एग्जांपल होते हैं हमारे पास, सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये एयर में भी और वाटर में भी रिएक्ट करके बर्न कर जाते हैं, कैच फायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आते हैं डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ओनली मेटल विच एग्जिस्ट एट लिक्विड स्टेट इज मर्क्यूरी, एंड नॉन मेटल आप काफी सारे लिख सकते हैं, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ये दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। सेकंड, शेड द फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 18 कैरेट्स गोल्ड पीस। तो मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया 18 कैरेट गोल्ड में 18 पार्ट्स होंगे गोल्ड के, टोटल होता है 24 कैरेट।
18 हमने गोल्ड लिया तो बचे कितने 6 कैरेट। 6 कैरेट उसमें होता है कॉपर या फिर सिल्वर। तो 18 पार्ट्स मतलब 75%, 18/24 दैट इज 3/4 और 3/4 कितना हो गया 75%। और 6/24 कितना बचा हमारे पास 6/25 सॉरी हाँ 6/24 कितना बचेगा ये 25 मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 25% बचेगा। 75% वो और 25% ये। तो नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉपर वायर दैट मेक्स देम यूजफुल इन इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स। तो हमें ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है कॉपर वायर की जो उसे यूजफुल बनाती है इन इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स में। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि कॉपर जो है वो डक्टाइल मेटल है। कॉपर की हमें बतानी थी, तो कॉपर क्या है, कॉपर इज अ डक्टाइल मेटल एंड कॉपर वायर्स बन जाती हैं डक्टाइल है कॉपर, तो उससे उसकी इजीली वायर्स बन जाती हैं। और ये जो कॉपर वायर्स हैं इनकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मतलब ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, एक तो वो डक्टाइल होती हैं एंड सेकंड इनकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफाइन एन अलॉय। सो एन अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मोर, या तो दो या उससे ज्यादा मेटल्स के मिलने से बनता है होमोजेनियस मिक्सचर, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल के मिलने से बनता है, और मिक्स्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको उसे डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाना होता है। ऐसा नहीं है कि कितने भी मतलब कितने भी आयरन के साथ कितना भी कार्बन मिला लोगे तो स्टील बन जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको डेफिनेट प्रोपोर्शन में उसे ऐड करना पड़ेगा, तभी वो एक पर्टिकुलर अलॉय बनता है। होता क्या अलॉय, होमोजेनियस मिक्सचर है दो या से ज्यादा मेटल्स का, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्ट एनी टू यूजेस ऑफ नॉन मेटल। तो हमें किन्हीं भी दो नॉन मेटल के यूज बताने हैं। तो मैंने आपको काफी सारे लिखवाए थे लास्ट क्लास में, अब उनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। मैंने सबसे बेसिक जो दो हमारे पास एवरीडे लाइफ में हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो मैंने इन दोनों के बारे में यूज बताया है। ऑक्सीजन का यूज बहुत कॉमन है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑक्सीजन है वो जरूरी होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू ऑक्सीजन। तो ये यूज आपको इजीली याद रह जाएगा। सेकंड, नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड प्लांट। नाइट्रोजन जो है आपने पढ़ा है बायो में, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है राइजोबियम के थ्रू बायोलॉजी में, मतलब आपके चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। सो आपको ये वाला भी याद रह जाएगा कि नाइट्रोजन क्यों होती है, फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड प्लांट। आपसे ज्यादा पूछे जाए तो आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको पता है सल्फर क्रैकर्स वगैरह बनाने में यूज होता है, फॉस्फोरस इन सब चीजों में यूज होता है। तो ऐसे आप अलग अलग यूजेस इसके बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के ब्रीफ वाले क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में।